छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। नक्सलियों के डिविजनल कमांडर दीपक मंडावी के साथ ही 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दीपक कैलाश रणेता और सुजाता ने नक्सली विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। इन सभी नक्सलियों पर 19 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने के दौरान इन नक्सलियों ने ऑटोमेटिक राइफल और बंदूकें भी पुलिस को सौंपी। आज सुबह नक्सलियों के गुप्त ठिकाने पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसमें नक्सली तो भाग खड़े हुए, लेकिन उनका खजाना पुलिस के हाथ लग गया। करीब 16 लाख रुपए के साथ ही 31 जिंदा कारतूस, डेटोनेटर बरामद किए गए। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का कहना है कि वो अब तो तंग आ चुके हैं और मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। अभी नक्सल में परिस्थिति थोड़ा अभी अनुकूल है, मतलब रहने के समय में भी अभी उतना समय नहीं है। अगर अभी का परिस्थिति दुश्मन मतलब पुलिस लोग बहुत अभियान कर रहे हैं, इसलिए रहने का भी जगह उतना नहीं है और 3-4 बेर अपना डेरा को बदलना पड़ता है। कितने सालों से आप नक्सली संगठन में हैं? मैं अभी 15 साल हो चुके हैं। पुलिस को लेके गए होते हैं। आत्मसमर्पण आपने किया है, क्या सोचते उसके पीछे कारण क्या था? अभी तो यहाँ आत्मसमर्पण करने के बाद अभी मुझे कुछ खाने का पीने का थोड़ा सरकार दे रहे हैं, उधर तो थोड़ा तकलीफ भी हो जंगल में रहते समय। तो आज यहाँ आत्मसमर्पण किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो यहाँ रहते समय में भी अभी कोई भी उधर जंगल में रहेगा तो नक्सली यहाँ से फिर चिट्ठी दौरा से पोस्टर दौरा से फिर उसको फिर बुलाना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद लेकिन हम तैयार है, फिर कुछ फिर तब तो हम बाई क्यों मरना के क्यों संदेश भी भेजना पड़ेगा, तब उसको लाना पड़ेगा, सरेंडर करवाना पड़ेगा। मुठभेड़ में 10-12 मुठभेड़ में शामिल हुआ था। बस्तर का इधर का थोड़ा फर्क रहेगा, इधर थोड़ा फिर नया जनता है, फिर मतलब क्षेत्र है, फिर यहाँ से भाषा सीखना पड़ेगा और राजनीति सीखना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो रही है। बस्तर में तो कैसे वो उधर का गोंडी वाला लेके कैसे समझ देगा, यहाँ तो फिर अपना फिर भाषा खुद अपन सीखना पड़ेगा, उसके बाद जनता को पड़ जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। पुलिस ने इसे बहुत बड़ी कामयाबी बताया। रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा के मुताबिक समर्पण करने वाले दीपक ने नक्सली संगठन के कई राज खोले हैं। कई नक्सली अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़े नक्सली लगातार उन पर दबाव बनाए हुए हैं। बावजूद इसके सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर करना ही उचित समझा और यही नहीं, कई और नक्सली भी समर्पण करना चाहते हैं। मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ इसे। 2 चीजें हुई हैं आज। एक तो 4 माओवादी कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया है, जो पिछले 1 दशक से ज्यादा से इस क्षेत्र में कार्यरत थे, हिंसा के विभिन्न घटनाओं में शामिल थे। उसमें से एक दीपक जो कि DVCM लेवल का है, जो अपने SLR के साथ समर्पण किया है, और रणिता अपने सिंगल शॉट राइफल के साथ। 2 अन्य जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने हथियार कैंप में छुपा दिए थे और उसे लेकर नहीं आ पाए, जिनका उन्हें बेहद अफसोस है। 4 कार्यकर्ताओं ने बताया है कि जितने भी युवा और युवती अभी भी नक्सलियों के साथ चल रहे हैं इस क्षेत्र के, वो बंदूक की नोक पे उनके साथ काम कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, हिंसा के रास्ते पे नहीं चलना चाह रहे हैं, शासन की योजना से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि जल्दी से बाहर आएं और शासन के साथ। कितने का इनाम थी इन चारों पर? इन चारों पर 19 लाख का इनाम था। एक पर 8 लाख का, 2 पे 5 लाख का और एक पे 1 लाख का। और बड़े वारदात में किसने शामिल थे सर? विभिन्न तरह के वारदातों में शामिल थे। अभी हाल में जो 16 नक्सली मारे गए थे उसमें भी थे, और उनका पूरा विवरण आपके साथ जो प्रेस रिलीज जुड़ा है उसमें दिया हुआ है। विभिन्न घटनाओं में शामिल थे और बड़ी सफलता मानते हैं सर इस घटना को लेकर के, और आगे की रणनीति पुलिस की क्या होगी? मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सफलता है जो उन्होंने बताया है कि अधिकांश जो युवक और युवतियां हैं वो छोड़ के आना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी निखिल राखेचा के नेतृत्व में मुखबिरों ने नक्सलियों से संपर्क साधा और तब जाकर ये आत्मसमर्पण संभव हो पाया है। इनमें से कई नक्सली दशकों से आतंक का पर्याय बन चुके हैं। इसके साथ ही एक शकुन और तसल्ली वाली बात यह है कि आए दिन के साथ नक्सलियों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। बहुत से नक्सली बड़े नक्सलियों के दबाव में काम कर रहे हैं। वो इस खौफ की जिंदगी से निकलकर अपने समाज और देश में मुख्य धारा की जिंदगी जीना चाहते हैं। लिहाजा इस कामयाबी के बाद पुलिस और प्रशासन के लगातार प्रयासों को दिशा मिलती दिख रही है। गरियाबंद से पंजाब केसरी के लिए फारूक मेनन की रिपोर्ट।